MS वर्ड में अगर आपको कोई पैराग्राफ इंसर्ट कराना हो तो उसके लिए सबसे पहले हम क्या करेंगे, इक्वल लगाएंगे और रैंड लिखेंगे, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे ब्रैकेट को ओपन करेंगे, क्लोज करेंगे, राउंड ब्रैकेट ओपन और क्लोज। उसके बाद क्या प्रेस करेंगे, एंटर। तो देखिए एक पैराग्राफ हमारे डॉक्यूमेंट में इंसर्ट हो जाता है। अब हमें इन्हीं पैराग्राफ पे प्रैक्टिस करना है। जैसे अभी हम लोग होम टैब पढ़ रहे हैं ना, तो होम टैब का जो ये फॉन्ट वाला ब्लॉक है, इस ब्लॉक के सारे ऑप्शंस को हम इसी पैराग्राफ पर अप्लाई कर करके देखेंगे कि किस ऑप्शन का क्या इफेक्ट हो रहा है, ठीक है, समझ गए। अब यहाँ पर देखिए, सबसे पहले हम इसको सेलेक्ट करना सीखेंगे। सेलेक्ट करने का मतलब होता है कि किसी ऑब्जेक्ट को इंगित करना, किसी ऑब्जेक्ट को दिखाना कि हम इसी पर वर्क करेंगे। जैसे हमारे पास 1 2 3 पैराग्राफ है ना, अब यहाँ पर हम जिसको सेलेक्ट कर रहे हैं, हम ये बता रहे हैं कि हमारा जो भी इफेक्ट होगा सिर्फ इसी एरिया पर अप्लाई होगा, इसीलिए सेलेक्ट किया जाता है, ठीक है। तो कुछ अलग अलग टेक्निक्स दिए गए हैं सेलेक्ट करने के। जैसे अगर हम इस लाइन में मौजूद हैं, जैसे देखिए ये पहला पैराग्राफ है ना, इस पहला पैराग्राफ हम कहीं पर भी मौजूद हैं और यहाँ पे देखिए अगर हम डबल क्लिक करें तो ये एक वर्ड सिलेक्ट हो जाता है। जिस वर्ड के पास, जैसे यहाँ पर हम डॉक्यूमेंट पे क्लिक किए हैं, यहाँ पे डबल क्लिक करेंगे तो देखिए डबल क्लिक जैसे ही कर रहे हैं ये वर्ड सेलेक्ट हो जा रहा है। लेकिन अगर हम इस पैराग्राफ में, यानी जो पहला पैराग्राफ है, इसके बीच में कहीं पर भी मौजूद रहे, जैसे यहाँ पर मौजूद है, और 1 2 3 टाइम्स अगर क्लिक किया तो क्या हो रहा है, पूरा पैराग्राफ सेलेक्ट हो जा रहा है। सेम ऐसे अगर इस पैराग्राफ में हम कहीं पर भी क्लिक करें और 1 2 3 तो पूरा पैराग्राफ सेलेक्ट हो जा रहा है। इसके अलावा आप देखिए इस पोजीशन पर आइए, स्टार्टिंग पोजीशन पर माउस के लेफ्ट बटन को प्रेस किए रहिए और इसको ड्रैग करके नीचे तक ले आइए, यानी लास्ट पोजीशन तक लाना है। उसके बाद फिर माउस के बटन को, जो लेफ्ट बटन हमने प्रेस किया था, उसको रिलीज कर देंगे तो ये हमारा सिलेक्शन कंप्लीट हो जाएगा। या फिर आप लास्ट से शुरू कीजिए और करते करते स्टार्टिंग पोजीशन तक चले जाइए, यानी कहाँ से स्टार्ट करना है वहाँ पर क्लिक कीजिए और जहाँ पर आपको एंड करना है वहाँ पर ले जाके रिलीज कर दीजिए। ये सेलेक्ट करने का तरीका है। एक तरीका और है, हम अपने राइट हैंड की तरफ आएंगे, यानी पैराग्राफ पे राइट साइड में आएंगे। तो देखिए एरो हमारा उल्टा हो गया कि नहीं हो गया। अभी यहाँ पे ले जाएंगे, देखिए एरो का साइड किधर है, ठीक है, एरो का साइड अभी जो झुका हुआ है वो लेफ्ट हैंड की तरफ झुका हुआ है। अभी इधर लेकर आते हैं तो किस तरफ आ जाएगा, राइट साइड में आ जाएगा। अब जैसे ही राइट साइड में आ रहा है तो देखिए हम इस लाइन के सामने हैं, अगर हम क्लिक करते हैं तो देखिए पूरी लाइन सेलेक्ट हो गई। इस लाइन के सामने क्लिक करेंगे तो ये लाइन सेलेक्ट हो जाएगी, यानी जिस लाइन के सामने क्लिक करेंगे वो लाइन पूरी सेलेक्ट हो जाएगी। अगर पूरा पैराग्राफ सेलेक्ट करना हो तो क्या करेंगे, 1 2 डबल 2 बार प्रेस करेंगे, हमारा सेलेक्ट हो जाएगा। जैसे इस पैराग्राफ को सेलेक्ट करना है तो हम इस पैराग्राफ के सामने आएंगे और 1 2, फिर यहाँ पर आएंगे 1 2, देखिए सेलेक्ट हो गया। अगर पूरा डॉक्यूमेंट सेलेक्ट करना चाहेंगे तो क्या करेंगे, 1 2 3, हम 3 बार प्रेस करेंगे, ऑटोमेटिक पूरा पैराग्राफ सेलेक्ट हो जाएगा। देखिए 1 2 3, ठीक है। एक बार प्रेस करेंगे तो एक लाइन, 2 बार प्रेस करेंगे तो पूरा पैराग्राफ होगा, 3 बार प्रेस करेंगे तो पूरा डॉक्यूमेंट प्रेस जो है सेलेक्ट हो जाएगा। इसके अलावा एक शॉर्टकट की कंट्रोल के साथ ए होता है, जब हम कंट्रोल के साथ ए दबाएंगे तो हमारा पूरा डॉक्यूमेंट सेलेक्ट हो जाएगा। अभी हम कुछ इफेक्ट अप्लाई करेंगे, वो सिर्फ और सिर्फ पहले पैराग्राफ पर अप्लाई करेंगे। सेलेक्ट करने का मतलब क्या होता है कि इस एरिया को हमने डिसाइड कर लिया है कि जो भी इफेक्ट हम अप्लाई करेंगे सिर्फ इसी एरिया पर अप्लाई होगा, ठीक है। इतना समझ में आया आप लोग को? यस सर। ओके, अब नेक्स्ट देखते हैं। ये पहला ऑप्शन क्या है, बोल्ड। पहला ऑप्शन क्या है, बोल्ड। सबसे पहले क्या करते हैं, इस फॉन्ट के साइज, अभी देखिए जो फॉन्ट लिखा हुआ है उसका साइज कितना है, 11 पॉइंट है ना, तो इस साइज को हम लोग इंक्रीज करेंगे। तो देखिए यहाँ पर ए लिखा हुआ है, एक का साइज थोड़ा सा बड़ा हुआ है और एक ए लिखा हुआ है, इसका साइज छोटा है। तो जब बड़े वाले साइज ए पर हम क्लिक करेंगे तो फॉन्ट का साइज देखिए बढ़ेगा। अच्छा, कौन सा पैराग्राफ बढ़ रहा है, जिसको हमने सेलेक्ट किया था वही वाला तो बढ़ रहा है, क्या नीचे वाला बढ़ा नहीं, जिसको हम लोग सेलेक्ट किए थे सिर्फ वही वाला एरिया बढ़ा हुआ है, बाकी का और एरिया नहीं बढ़ा हुआ, ठीक है। यहाँ से देखिए साइज को छोटा कर लेंगे। अभी आप बताइए साइज कितना है, 16 पॉइंट, कितना है 16 पॉइंट। इसको देखिए हम ऐसे इंक्रीज करते हुए चले जाएंगे, देखिए, ठीक है। अच्छा, अगर आपसे, अच्छा यहाँ देखिए ये जो है जहाँ पे नाम दिखा रहा है यहाँ पर भी देखिए इस पे क्लिक करेंगे तो इसको बोलते हैं ड्रॉप डाउन एरो। क्या बोलते हैं इसको, ड्रॉप डाउन एरो। हाँ, इस पे जब क्लिक करेंगे तो यहाँ से देखिए साइज को हम छोटा बड़ा कर सकते हैं। तो मिनिमम साइज कितना दिया है यहाँ पर 8 और मैक्सिमम साइज कितना दिया है 72। देखिए 72 पे हमने कर दिया तो साइज बहुत ज्यादा बड़ा हो गया।
तो हम मैक्सिमम 24, 26, 28 पर ही वर्क करते हैं। इससे ज़्यादा फॉन्ट को बड़ा रखेंगे तो फिर वो ऑड दिखता है। किसी स्पेशल कंडीशन में ही हम लोग फॉन्ट के साइज़ को बहुत बड़ा करेंगे, लेकिन जब कोई पैराग्राफ लिखते हैं तो उसकी साइज़ मैक्सिमम 28 तक ही हम लोग लिखते हैं, 24, 28 ऐसे ही लिखते हैं, ठीक है। ये पेज पर बहुत अच्छे से हमको दिखाई देते हैं। तो हमने 24 पर क्लिक कर लिया। यहाँ से भी साइज को हम बढ़ा सकते हैं, घटा सकते हैं, और इस ड्रॉप डाउन से भी घटा बढ़ा सकते हैं। इसके अलावा यहाँ पर क्लिक करके इसको सेलेक्ट करके इसके अंदर के डेटा को डिलीट करके यहाँ पर कोई भी डिजायर्ड वैल्यू रखकर और हम एंटर प्रेस कर देंगे तो हमारा जो पैराग्राफ है उसी साइज में यहाँ पर चेंज हो जाएगा। इतनी बात समझ में आई? Yes, sir. तो पैराग्राफ को हम यहाँ से लिख कर चेंज कर सकते हैं, इस ड्रॉप डाउन से भी हम लोग चेंज कर सकते हैं, और ये इंक्रीज और ये डिक्रीज, इंक्रीज फॉन्ट साइज और डिक्रीज फॉन्ट साइज, इन ऑप्शन की मदद से भी हम लोग फॉन्ट के साइज को बढ़ा और घटा सकते हैं। अच्छा, एक क्वेश्चन ये पूछा जाता है कि फॉन्ट साइज मिनिमम कितना होता है और मैक्सिमम कितना होता है। इसको जानने के लिए हम क्या करेंगे, ये जो फॉन्ट का वैल्यू लिखा हुआ है इसको डिलीट कर देंगे और यहाँ पे 0 लिखेंगे और इंटर प्रेस कर देंगे। तो यहाँ पे देखिए एक अलर्ट मैसेज आ रहा है। इस अलर्ट मैसेज में लिखा हुआ है द नंबर मस्ट बी बिटवीन 1 एंड 1638, यानी जो आपका फॉन्ट साइज है वो मिनिमम कितना हो सकता है 1 और मैक्सिमम कितना हो सकता है 1638. हाँ 1638, ये मैक्सिमम आपका हो सकता है, इससे बड़ा नहीं होगा, ठीक है, और 1 से छोटा नहीं होगा। चलिए अगर हम फॉन्ट साइज को यहाँ पर 1 करके देखते हैं तो क्या यहाँ पे इफेक्ट आता है। तो यहाँ पर हमने 1 प्रेस किया और इंटर किया तो देखिए फॉन्ट हमें कुछ दिख ही नहीं रहा, सिर्फ एक लाइन सा हमें दिख रहा है, तो ये बहुत ज़्यादा छोटा हो गया है, ठीक है। तो हम जो फॉन्ट का साइज है हम 24 पर या 26 या 28 पर रख कर ही काम करते हैं। अब इसमें और सारे इफेक्ट को देखेंगे, जैसे अभी आपने देखा कि फॉन्ट को कैसे कम या ज़्यादा करते हैं, ठीक है। इसके अलावा अगर हम इसको कीबोर्ड से छोटा बड़ा करना चाहें तो इसका शॉर्टकट की क्या होता है, यहाँ पे देखिए इसका शॉर्टकट की हम लिख दे रहे हैं CTRL, कंट्रोल प्लस, और ये वाला इसको बोलते हैं क्लोज स्क्वायर ब्रैकेट। इससे क्या होगा, फॉन्ट साइज हमारा इंक्रीज होगा। और अगर फॉन्ट साइज को डिक्रीज करना होगा तो हम क्या प्रेस करेंगे, CTRL प्लस ओपन स्क्वायर ब्रैकेट, ओपन स्क्वायर ब्रैकेट, यहाँ से हम लोग इसको ओपन कर लेंगे, ठीक है। जब कंट्रोल के साथ हम लोग ओपन स्क्वायर ब्रैकेट का यूज करेंगे तो क्या होगा, फॉन्ट साइज डिक्रीज होगा, और जब क्लोज ब्रैकेट का यूज करेंगे तो क्या होगा, फॉन्ट साइज इंक्रीज होगा, ठीक है। ये बात आपको समझ में आ गई? आगे देखते हैं। अब हम यहाँ पर इस ऑप्शन पे देखिएगा, इसको बोलते हैं फॉन्ट स्टाइल। क्या बोलते हैं? फॉन्ट स्टाइल। अभी कोई एरिया हमने सेलेक्ट किया है? नहीं। अब सेलेक्ट करते हैं। सेलेक्ट करने के लिए हमने आपको 3-4 मेथड बताया। जैसे इस पैराग्राफ में हम मौजूद हैं, हम 1 2 3 टाइम्स प्रेस किया, पूरा पैराग्राफ सेलेक्ट हो गया। इसके अलावा अगर हम यहाँ पर पैराग्राफ के लेफ्ट साइड में आते हैं और 1 2 टाइम्स प्रेस किया तो पूरा पैराग्राफ सेलेक्ट हो गया। इसके अलावा हम फर्स्ट पोजीशन पर रखेंगे और लास्ट पोजीशन पर आ जाएंगे और यहाँ पे माउस को रिलीज कर देंगे, पूरा पैराग्राफ हमारा सेलेक्ट हो गया, ठीक है। ये तो तरीका हो गया सेलेक्ट करने का। अब हम इसके फॉन्ट के स्टाइल को बदलेंगे, यानी यहाँ पर बहुत अलग अलग स्टाइल रखे गए हैं जिससे हमारा डॉक्यूमेंट और भी अच्छा दिखने लगेगा और भी आपका डायनेमिक हो जाएगा और भी ज़्यादा अट्रैक्टिव आपको दिखने लगेगा। तो देखिए जिस भी फॉन्ट स्टाइल पे हम अप्लाई कर रहे हैं, यहाँ पर फॉन्ट का स्टाइल चेंज हो रहा है ना। तो आप जिस भी फॉन्ट स्टाइल को लिखना चाहते हैं उस फॉन्ट स्टाइल को सेलेक्ट कर लीजिए, आपका डॉक्यूमेंट उसी फॉन्ट स्टाइल में सेट हो जाएगा। इसके अंदर बहुत सारे स्टाइल दिए गए हैं, इनमें से किसी भी फॉन्ट के स्टाइल को चुन सकते हैं। तो चलिए यहाँ पर हमने इस वाले फॉन्ट स्टाइल को चूज़ कर लिया। तो हमारा देखिए ये डॉक्यूमेंट, ये जो पैराग्राफ है ये थोड़ा सा अलग हो गया है, ठीक है। या फिर और कोई दूसरा करना चाहते हैं तो देखिए हमने इसको कर लिया, ये हमारा चेंज हो गया। अब इसमें अगली जो चीज़ है, अगर हमें यहाँ से इस फॉन्ट स्टाइल को चेंज करके हम यहाँ पे दूसरा वाला ही कर लेते हैं। अगर हमें इस पैराग्राफ को बोल्ड करना है, बोल्ड का मतलब अपने निर्धारित साइज से थोड़ा सा मोटा, तो इसके लिए हम लोग इस ऑप्शन का इस्तेमाल करते हैं। देखिए यहाँ पे जैसे हम कर्सर लेकर जाते हैं, माउस का एरो लेकर जाते हैं, तुरंत इसके नीचे एक जो है टेक्स्ट बॉक्स ओपन होता है। उस टेक्स्ट बॉक्स में उसका नाम और उसका शॉर्टकट की और उसकी छोटी सी डिफिनीशन लिखी हुई आती है।
तो यहाँ से भी आप किसी भी जो ऑप्शन है उस ऑप्शन का नाम जान सकते हैं, ठीक है, और उसका शॉर्टकट जान सकते हैं। तो इस ऑप्शन का क्या नाम है? बोल्ड। बोल्ड से क्या होता है, टेक्स्ट हमारा थोड़ा सा मोटा हो जाता है। तो चाहे आप इस पर क्लिक करके कर लीजिए और चाहे इसका शॉर्टकट की करके अप्लाई कर लीजिए। अभी देखिए जैसे इस पे देखिए, जैसे इस पे हमने क्लिक किया तो ये ऑन हो गया है और ये आपको एक अलग कलर में दिख रहा है, येलो कलर में। जैसे हम इस पे क्लिक करेंगे देखिए बोल्ड हट गया और यहाँ पे जो चीज़ ऑन था, जो येलो कलर में हाईलाइट हुआ था, वो हाईलाइट यहाँ पे बंद हो गया है। यानी जब हम किसी ऑप्शन पर क्लिक करते हैं तो वो ऑप्शन ऑन होता है, बाद में उसी पर क्लिक करके उसको हम लोग ऑफ कर लेते हैं, ठीक है। इसके अलावा हमारे पास अगला नेक्स्ट ऑप्शन कौन सा होता है, चलिए आप लोग बताइए। इटैलिक। शॉर्टकट की क्या दिया है? कंट्रोल+I। कंट्रोल के साथ आई। इटैलिक से क्या होगा, हमारा डॉक्यूमेंट अपने पोजीशन से थोड़ा सा टिल्ड हो जाएगा, टेढ़ा हो जाएगा, तिरछा हो जाएगा, ठीक है। देखिए इफेक्ट दिख रहा है ना। इस काम को हम लोग कंट्रोल+I से भी कर सकते हैं, ठीक है। बोल्ड से क्या होगा, हमारा डॉक्यूमेंट पहले से थोड़ा सा बोल्ड हो जाएगा, मोटा हो जाएगा, ठीक है। जितने भी टेक्स्ट होंगे वो टेक्स्ट पहले से और मोटे हो जाएंगे। अच्छा, नेक्स्ट हमारा क्या है, अंडरलाइन। अंडरलाइन से क्या होगा, जितने भी सेलेक्टेड एरिया होंगे जिनको हमने सेलेक्ट किया है उन सभी लाइनों के नीचे अंडरलाइन आ जाएगा, ठीक है। बगल में अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे ड्रॉप डाउन दिया गया है। इस ड्रॉप डाउन का मतलब होता है इसके अंदर और भी ऑप्शन मौजूद हैं। तो यहाँ पर जब हम क्लिक करते हैं तो देखिए यहाँ पे डबल अंडरलाइन का दे रहा है, यहाँ पे थोड़ा सा मोटी लाइन दी हुई, डॉटेड दिया हुआ, डैश्ड दिया हुआ है, अलग अलग तरीके से डैश के स्टाइल दिए गए, यहाँ पे जिगजैग लाइन दी गई है। इसके अलावा यहाँ पे देखिए लिखा हुआ है अंडरलाइन कलर। आप जो अंडरलाइन लगा रहे हैं उसके कलर को भी चेंज कर सकते हैं। देखिए हमने चेंज कर लिया रेड कलर और यहाँ से हमने जिगजैग वाली लाइन ले ली या फिर हमने डैश्ड वाली लाइन ले ली है। तो इस तरीके से अंडरलाइन लगा सकते हैं। इसका शॉर्टकट की क्या होगा, कंट्रोल+U, ठीक है। अगर हम इस पैराग्राफ से इसको हटाना चाहते हैं अंडरलाइन को, तो क्या करेंगे, इसको पूरा सेलेक्ट करेंगे, जितने भी एरिया से हटाना होगा उसको सेलेक्ट करेंगे। सेलेक्ट करने के बाद क्या करेंगे, यहाँ से इस अंडरलाइन वाले ऑप्शन को क्लोज कर देंगे। और अगर हमें कीबोर्ड के द्वारा डबल अंडरलाइन बनाना हो तो क्या करेंगे, कंट्रोल+Shift+D। कंट्रोल+Shift+D जब ये प्रेस करेंगे तो क्या होगा, डबल अंडरलाइन बन जाएगा। और अगर इसे हटाना होगा तो क्या करेंगे, पैराग्राफ को सेलेक्ट करेंगे, क्योंकि हमें बताना है कि हमें इतने एरिया से अंडरलाइन को हटाना है। तो कंट्रोल+Shift+D फिर से प्रेस करेंगे और यहाँ से हमारा अंडरलाइन हट जाएगा। इसके अलावा एक और शॉर्टकट की होता है जो सिर्फ वर्ड के नीचे ही अंडरलाइन को लेकर आएगा, जिसका शॉर्टकट की होता है कंट्रोल+Shift+W। अगर आप सिर्फ वर्ड के नीचे शॉर्टकट लगाना चाहते हैं तो उसका शॉर्टकट की अगर केवल वर्ड के नीचे अंडरलाइन लगाना चाहते हैं तो उसका शॉर्टकट की क्या होगा, कंट्रोल+Shift+W। अगर आप ये प्रेस करते हैं तो क्या होगा, जितने भी वर्ड हैं सिर्फ उसी वर्ड के नीचे ही अंडरलाइन आपको बना हुआ दिखाई देगा। बाकी जो स्पेस है वहां पर कोई भी अंडरलाइन नहीं बनेगा, ठीक है। तो अंडरलाइन करने के 3 तरीके हमने बताए ना आपको। पहला कौन सा, सिंगल अंडरलाइन, जिसके लिए कंट्रोल के साथ U प्रेस करते हैं। और उसके बाद हमने बताया डबल अंडरलाइन, जिसका शॉर्टकट की क्या है, कंट्रोल+Shift+D। और हमने बताया केवल वर्ड के नीचे अगर आपको अंडरलाइन लगाना है तो आप कंट्रोल+Shift के साथ W प्रेस करेंगे, ठीक है। इसको हटाना होगा तो फिर वही शॉर्टकट की कंट्रोल+Shift+W प्रेस करेंगे, हमारा अंडरलाइन हट जाएगा। अगला जो ऑप्शन होता है इसका नाम होता है स्ट्राइक थ्रू। स्ट्राइक थ्रू क्या काम करता है, किसी भी जो सिलेक्टेड एरिया होगा उसमें एक क्रॉस लाइन बना देगा। देखिए क्रॉस लाइन बना दिया ना, जितने भी एरिया थे सबको एक क्रॉस लाइन बना दिया। अच्छा, इसका यूज करते कहाँ, जैसे आपने अक्सर देखा हो, जैसे कोई सामान वामान रहता है उस पर रेट लिखा होता है। रेट मान लेते लिखा हुआ है 75 रुपीज़। तो अक्सर इस प्राइस को काट दिया जाता है और काट कर जब प्राइस घटता है या बढ़ता है, मैक्सिमम इसका यूज़ बढ़ने टाइम पर करते हैं, और यहाँ से नए प्राइस को लिख दिया जाता है। ये आपने देखा होगा, देखा है कि नहीं देखा है? देखा है ना। तो स्ट्राइक थ्रू का ऑप्शन का इस्तेमाल इसी कंडीशन में किया जाता है जहां पर किसी एक चीज को गलत दिखाकर उसके बगल में सही लिखना हो। या इसके अलावा हम ऐसा भी कर सकते हैं, जैसे मान लेते हैं ये पैराग्राफ आप स्टूडेंट में से किसी बच्चे ने इसको लिखा है, ठीक है, मान लेते हैं इसको दिव्या ने लिखा है। तो दिव्या ने कहा कि सर इसमें कुछ एरर होगा, तो उस एरर को आप जो गलती होगी हमारी उसको क्रॉस कर दीजिएगा, बगल में सही स्पेलिंग लिख दीजिएगा। चलिए मान लेते हैं इन्होंने इंसर्ट की स्पेलिंग लिखी थी और इन्होंने इंसर्ट की स्पेलिंग ऐसे लिख दी थी, इनसे गलती हो गई। अब हम क्या करेंगे, इतने एरिया को सेलेक्ट करेंगे, सेलेक्ट करने के बाद क्या करेंगे, इस पर क्लिक कर देंगे कि हमने इसको क्या कर दिया है,
क्रॉस कर दिया कि स्पेलिंग आपकी गलत है, बगल में हम सही स्पेलिंग लिख दे रहे हैं। ये देखिए, इससे क्या होगा, अब इनको पता चल जाएगा कि हमने यहाँ पर गलती की थी और इस गलती को बगल में सही करके लिख दिया गया है। तो स्ट्राइक थ्रू का काम जो है कि नहीं परफेक्ट? इसका बहुत अच्छा काम होता है। कहीं पर भी अगर आप किसी गलती को दिखाना चाहते हैं तो आप इस स्ट्राइक थ्रू ऑप्शन के द्वारा उस गलती को दिखा सकते हैं और उसके बगल में आप उस गलती को सुधार कर उसकी सही स्पेलिंग लिख दीजिए। इसके अलावा यहाँ पर एक ऑप्शन आता है जो कि बहुत बेहतरीन ऑप्शन है। चलिए इसको हम डिलीट कैसे करेंगे। इनको देखिए, यहाँ पे डिलीट वर्ड ना बोलकर इसको हम इरेज करना बोलते हैं। क्या बोलते हैं? इरेज करना बोलते हैं। तो इसको इरेज करने के लिए सबसे पहले हमने जितने एरिया को इरेज करना था हमने इसको क्या कर दिया है, सेलेक्ट कर दिया। सेलेक्ट करने के बाद यहाँ पे हम बैक स्पेस की को प्रेस करेंगे तो हमारा जो भी डेटा होगा जितना सेलेक्ट किया है वो इरेज हो जाएगा। ठीक है, अब इसके बाद यहाँ पर जैसे अगर हमें H2O लिखना हो, क्या लिखना हो? H2O किसका फार्मूला है? वाटर का। ठीक है, तो क्या H2O ऐसे ही लिखा जाता है? नो सर। कैसे लिखा जाएगा? हाँ, 2 कैसे रहेगा? नीचे हाँ, नीचे रहेगा। 2 कैसे रहेगा? नीचे। जब कोई चीज नीचे लिखी जाती है यानी बेस लाइन से नीचे लिखी जाएगी तो उसको हम क्या बोलते हैं? सब स्क्रिप्ट। क्या बोलते हैं? सब स्क्रिप्ट। तो देखिए, ये वाला ऑप्शन सब स्क्रिप्ट का है कि ये वाला ऑप्शन सब स्क्रिप्ट का है? ये वाला सब। हाँ, ये वाला ऑप्शन सब स्क्रिप्ट का है। तो इस पे जब क्लिक करेंगे तो हमारा जो 2 है वो बेस लाइन से नीचे आ जाएगा। इसको क्या बोलते हैं हम लोग? सब स्क्रिप्ट बोलते हैं। ठीक है, तो अगर किसी भी लाइन को अगर आप बेस लाइन से नीचे लिखना चाहेंगे तो उसके लिए हम क्या इस्तेमाल करेंगे? सब स्क्रिप्ट का इस्तेमाल करेंगे। ठीक है, जैसे हमें लिखना है H2SO4, इसको अगर हमें सही से लिखना है, जैसे हम लोग केमिस्ट्री में लिखते हैं तो हम क्या करेंगे? इसको सेलेक्ट करेंगे, इसको नीचे लिखते हैं तो यहाँ पे हम सब स्क्रिप्ट वाले ऑप्शन पे क्लिक करेंगे, नीचे चला जाएगा। यहाँ पर हम इसको सेलेक्ट करेंगे और सब स्क्रिप्ट वाले ऑप्शन पे क्लिक करेंगे तो ये हमारा नीचे चला जाएगा। ठीक है, जैसे हम इस पे लेकर जाएंगे तो देखिए यहाँ पर इसका नाम और इसका शॉर्टकट की दोनों आपको दिख जाएगा। ठीक है, यहाँ पे देखिए इसका शॉर्टकट की क्या दिया है? कंट्रोल के साथ इक्वल। जैसे चलिए एक और हम यहाँ पे फार्मूला लिखते हैं। जैसे हमने लिखा H2O2 क्या लिखते हैं? O2। अभी देखिए जो लिखा गया है वो किस केस में लिखा गया है? सब स्क्रिप्ट में ही लिख दिया गया। देखिए ऑन है यानी जो लिखा गया है सब बेस लाइन से नीचे लिखा गया, तो इसको हम हटा देंगे तो देखिए हमारा नॉर्मल टेक्स्ट हो गया। अब इसको हमें नीचे लिखना है तो हमने इसको सेलेक्ट किया। हम शॉर्टकट की का यूज करते हैं, कंट्रोल के साथ इक्वल। देखिए नीचे आ गया। और इसको भी हमें करना है बेस लाइन के नीचे यानी सब स्क्रिप्ट बनाना है तो कंट्रोल के साथ इक्वल प्रेस कर दिया, नीचे चला गया। ठीक है, अच्छा इसके अलावा अगर हम इसको डिलीट कर देते हैं। अब हमें अगर सब स्क्रिप्ट का सुपर स्क्रिप्ट का इस्तेमाल करना है तो क्या करेंगे? सुपर स्क्रिप्ट का इस्तेमाल करने के लिए जैसे हमें अगर लिखना है A², यहाँ पे A को हम स्मॉल लेटर में कर लेते हैं, सेलेक्ट करेंगे और यहाँ से हम लोग इसको लोअर केस में कर लेंगे A², फिर लिखेंगे प्लस और यहाँ पे हमने लिख दिया B²। तो क्या स्क्वायर ऐसे ही रहता है? स्क्वायर कैसे रहता है? ऊपर रहता है। तो ऊपर वाली चीजों को क्या बोलते हैं? सुपर। ऊपर का मतलब सुपर। ठीक है, अब यहाँ पे इस ऑप्शन पे क्लिक करेंगे, देखिए ऊपर चला गया। यहाँ पर क्लिक करेंगे, ये कहाँ चला गया? ऊपर चला गया। इसको शॉर्टकट की मदद से भी कर सकते हैं। अच्छा, इसको नीचे लाना होगा तो फिर इसी ऑप्शन को ऑफ कर देंगे। देखिए इस पे क्लिक किया, जैसे ये ऑप्शन ऑन हो गया, इसी पे क्लिक करेंगे ऑफ हो जाएगा। जैसे हम यहाँ पर ले जाएंगे तो देखिए इसका नाम यहाँ पे लिखा हुआ आ रहा है और शॉर्टकट की भी आ रहा है। तो यहाँ पर इसका जो शॉर्टकट की है कंट्रोल शिफ्ट के साथ इक्वल वाला बटन दबाएंगे, कंट्रोल शिफ्ट और इक्वल वाला। देखिए ऊपर चला गया यानी सुपर स्क्रिप्ट में आ गया और हमने इसको सेलेक्ट किया। बहुत सावधानी से सिर्फ एक वर्ड को सेलेक्ट करेंगे, कंट्रोल शिफ्ट और यहाँ पे हमने इक्वल प्रेस किया तो हमारा दोनों सुपर स्क्रिप्ट में बन गया। ये दोनों ऑप्शन समझ में आए, सब स्क्रिप्ट और सुपर स्क्रिप्ट। ठीक है, अब अगला देखते हैं। यहाँ पर हम इस पैराग्राफ पे वर्क करते हैं। तो सबसे पहले इस पैराग्राफ को सेलेक्ट करेंगे। सेलेक्ट करने के बाद यहाँ पर हम इसके साइज को बड़ा कर लेते हैं। ठीक है, साइज दिख रहा है आपको? चलिए साइज को थोड़ा सा बड़ा ही कर लेते हैं और यहाँ से हम एंटर प्रेस कर देते हैं, नीचे चला गया। इतना ये पैराग्राफ हम देखते हैं। अगर मान लेते हैं आपने खूब मेहनत करके ये पैराग्राफ लिखा, हमने कहा कि एक पैराग्राफ दे रहा है उसको आप सभी लोग लिखिए। आप लोगों ने लिख लिया। लिखने के बाद हमने आपसे कहा अरे तो आपने गलत कर दिया, आपने तो स्मॉल लेटर में लिख दिया, हमने कहा था सबको कैपिटल लेटर में लिखना। अच्छा एक चीज़ और, जितने भी कंप्यूटर के अंदर
जो वर्ड हम लिखते हैं अगर वो स्मॉल लेटर में है तो उसको क्या बोलते हैं? लोअर केस। लोअर केस। और अगर कैपिटल लेटर में लिखते हैं तो उसको क्या बोलते हैं? Upper अपर केस बोलते हैं। तो हमने कहा इसको तो अपर केस में लिखना है, तो आप उस कंडीशन में सोचेंगे अब तो सब डिलीट करना पड़ेगा। तो आपको डिलीट नहीं करना पड़ेगा, आपको क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे एक ऑप्शन दिया गया है और इस ऑप्शन का यूज करके आप इसको एक क्लिक में कैपिटल लेटर यानी अपर केस में बना सकते हैं या फिर किसी दूसरे केस में भी चेंज कर सकते हैं। तो यहाँ पर जो ये ऑप्शन दिख रहा है इस ऑप्शन का नाम है चेंज केस और इसका जो शॉर्टकट की है शिफ्ट के साथ F3 होता है। क्या नाम है इस ऑप्शन का? चेंज केस। क्या नाम है? चेंज केस। और इसका शॉर्टकट की क्या है? शिफ्ट प्लस F3। शॉर्टकट की क्या है? शिफ्ट प्लस F3। ठीक है, अब देखते हैं। अब इसको हमें अपर केस में बनाना है तो सेलेक्ट करेंगे, इस पे क्लिक करेंगे इस मेनू पर और यहाँ पे देखिए क्या लिखा हुआ है? अपर केस। लिखा है कि नहीं लिखा है? Yes, sir। क्लिक करेंगे, देखिए अपर केस में कन्वर्ट हो गया। अच्छा, मान लेते हैं आपने अपर केस में किया, हमने कहते हैं नहीं इसको लोअर केस में कीजिए, तो सिंपल यहाँ पे देखिए लोअर केस है, इस पे क्लिक करेंगे तो लोअर केस में कन्वर्ट हो जाएगा। यानी देखिए सारे लेटर लोअर केस में हो गए। ठीक है, इसके अलावा अगर आप सेंटेंस केस में करना चाहते हैं तो सेंटेंस केस का मतलब होता है कि जो हमारा सेंटेंस होगा उसका जो पहला वर्ड होगा उस पहले वर्ड का जो पहला लेटर होगा वो कैपिटल लेटर में होगा, बाकी सब स्मॉल लेटर में होंगे। फिर जब दूसरा सेंटेंस चालू होगा तो उस सेंटेंस का जो पहला वर्ड होगा उसका पहला जो लेटर होगा वो क्या होगा? कैपिटल में होगा। यानी हर सेंटेंस का पहला जो लेटर होगा वही कैपिटल होगा, बाकी सब स्मॉल होंगे। इसको क्या बोलते हैं? सेंटेंस केस। देखिए इस पे क्लिक किया तो देखिए पहला लेटर कैपिटल हो गया, बाकी ये सब पूरा एक ही सेंटेंस का जो है पार्ट है, सब स्मॉल लेटर में लिखे गए हैं। अच्छा, इसके अलावा यहाँ पर एक ऑप्शन और दिया गया है कैपिटल ईच वर्ड। इस पे जब आप क्लिक करेंगे तो देखिए जितने भी वर्ड हैं उनका पहला लेटर कैसा दिया गया है? कैपिटल दिया गया है, यानी अपर केस में दिया गया है। पहला लेटर देखिए सारे वर्ड का पहला लेटर कैसा है? कैपिटल है कि नहीं है? Yes, sir। है ना। अब इसको नॉर्मल हम करते हैं लोअर केस में या फिर अपर केस में बनाते हैं। देखिए अपर केस हो गया। ठीक है, अब यहाँ पे एक ऑप्शन आपको मिलता है टॉगल और यहाँ पे टॉगल का मतलब होता है रिवर्स। रिवर्स का मतलब उल्टा। अगर हम इस ऑप्शन पे क्लिक करेंगे तो क्या हो जाएगा? उल्टा। अपर केस में लिखा है तो किस में हो जाएगा? लोअर केस में हो जाएगा। देखिए लोअर केस में हो गया। फिर से इस पे क्लिक करते हैं अपर केस पर तो देखिए उसका उल्टा कर दिया। यहाँ पे सेंटेंस केस में क्लिक करते हैं तो देखिए सेंटेंस केस में होगा। अब इसको अगर टॉगल केस में क्लिक करते हैं देखिए यहाँ पे तो देखिए जो कैपिटल था वो स्मॉल हो गया, जो स्मॉल था सब कैपिटल हो गया। फिर से इसको टॉगल में कन्वर्ट करते हैं तो देखिए सब फिर से कन्वर्ट हो गया। तो टॉगल में अगर देखिए कैपिटल ईच वर्ड कर रखा है ना, देखिए कैपिटल ईच वर्ड है तो देखिए जो कैपिटल अभी है वो सब स्मॉल में हो जाएंगे और जो स्मॉल हो किसमें चेंज हो जाएंगे? कैपिटल में। देखिए यहाँ पे हम टॉगल केस पे हो रहा है ना। Yes, sir। तो इसी के लिए ऑप्शन दिया गया है। यहाँ से आप आसानी से किसी भी सिलेक्टेड जो आपका पैराग्राफ होगा उसको उसके केस को चेंज कर सकते हैं। यहाँ पे शॉर्टकट की भी देखिए शिफ्ट के साथ F3 है। देखिए हम जैसे शिफ्ट के साथ F3 पे प्रेस कर रहे हैं तो कैपिटल जो है अपर केस में आ रहा है, लोअर केस में आ रहा है और आपका सेंटेंस केस में आ रहा है और आपका फिर कैपिटल लेटर में आ रहा है। तो यानी उसी केस में बार बार आपको घुमाता रहेगा, चेंज करता रहेगा। तो यहाँ पे हम जो लिखते हैं हमारा डॉक्यूमेंट किस केस में होता है? सेंटेंस केस में होता है। ठीक है, इसके अलावा यहाँ पर एक ऑप्शन और दिया गया है हाईलाइटर का। अगर आपके डॉक्यूमेंट में कोई भी वर्ड आपको लगता है कि इम्पोर्टेंट है उसको हाईलाइट करना चाहते हैं तो यहाँ से आप इस ड्रॉप डाउन पर क्लिक करके उस पर आप हाईलाइटर लगा सकते हैं। देखिए जो भी वर्ड आपको लगे कि हाँ ये वर्ड इंपॉर्टेंट, इसको हाईलाइट करना चाहिए तो आप सेलेक्ट कर लीजिए उस वर्ड को और यहाँ पर आप किसी भी कलर से जो दिया गया है उस कलर से इसको हाईलाइट कर सकते हैं। ठीक है, ये आ जाएगा ना आपको हाईलाइटर। Yes, sir। इसके अलावा यहाँ पर अगर आप किसी पैराग्राफ को कलर देना चाहते हैं तो यहाँ पे देखिए इस पैराग्राफ का जो फॉन्ट होता है उस फॉन्ट के कलर को देखिए हम अपने किसी भी कलर के अकॉर्डिंग उसको कलर दे सकते हैं। देखिए यहाँ पे कलर दिए गए हैं, देखिए जिस भी कलर से करना चाहेंगे। अगर आपको यहाँ पे कलर नहीं समझ में आ रहा है तो मोर कलर पे क्लिक करेंगे, यहाँ से आप अपने हिसाब से कोई सा भी कलर बना सकते हैं। जो भी कलर बनाएंगे आप सेलेक्ट कर लीजिए और यहाँ पे ओके पे क्लिक कर दीजिए। देखिए आपका कलर चेंज हो गया। ऐसे यहाँ पर जैसे हमने इतने एरिया को सेलेक्ट किया है तो अब सिर्फ इतने एरिया पर ही स्टाइल अप्लाई होगा। देखिए हमने सिर्फ इतना एरिया सेलेक्ट किया है। अब यहाँ पर इसका कलर चेंज करते हैं, चलिए हमने रेड कर देते हैं तो देखिए रेड हो गया। ठीक है, ये फॉन्ट ब्लॉक का जो ऑप्शन है ये सब बहुत आसान होता है। ठीक है, अच्छा अभी देखिए हमने फॉर्मेटिंग किया है कि नहीं। फॉर्मेटिंग का मतलब होता है डॉक्यूमेंट में चेंजेस करना, फॉन्ट साइज को छोटा बड़ा करना, फॉन्ट स्टाइल लगाना, बोल्ड, इटैलिक, अंडरलाइन, सब स्क्रिप्ट, सुपर स्क्रिप्ट, ये सब क्या कहलाते हैं? फॉर्मेटिंग। अब इन सब फॉर्मेटिंग को अगर हटाना है, पूरे डॉक्यूमेंट से फॉर्मेटिंग को हटाना है तो क्या करेंगे? कंट्रोल ए से पूरा डॉक्यूमेंट सेलेक्ट कर लेंगे। सेलेक्ट हो गया ना। Yes, sir। अब यहाँ पर एक ऑप्शन आपको मिलता है क्लियर फॉर्मेटिंग।
जब आप इस पर क्लिक करेंगे तो सारी फॉर्मेटिंग देखिए यहाँ से हट गई, देखिए पूरी फॉर्मेटिंग हट गई। और ये वाला जो हमारा बचा हुआ है हाइलाइटर, इसको क्लिक करेंगे, क्लिक करने के बाद यहाँ से हम नो कलर पे क्लिक कर देंगे, देखिए हट गया। इस पर क्लिक करेंगे और यहाँ से हम आएंगे, इस पर क्लिक करेंगे और यहाँ से हम लोग नो कलर पे क्लिक कर देंगे। देखिए अभी जो हमने सब स्क्रिप्ट सुपर स्क्रिप्ट बनाया था सब देखिए नॉर्मल हो गया, ठीक है। तो ये आपका होम टैब का फॉन्ट ब्लॉक का सारा ऑप्शन था। उम्मीद करते हैं आप लोग को अच्छे से समझ में आया होगा। तो कल जब आप लोग आएंगे तो इसी पे आप पहले प्रैक्टिस करेंगे, ठीक है। अगर डिफ़ॉल्ट पैराग्राफ इंसर्ट कराना हो तो उसका जो है फार्मूला क्या है, इक्वल रैंड, क्या लिखेंगे, इक्वल रैंड और ब्रैकेट बनाएंगे। उसके बाद आप इंटर प्रेस करेंगे तो आपके डॉक्यूमेंट में डिफ़ॉल्ट पैराग्राफ इंसर्ट हो जाएगा। और कल आप इस पे प्रैक्टिस करेंगे, ठीक है। आप जा सकते हैं आप लोग। Thank you, sir.